कल हमने फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर के लिए तीव्रता का मान निकाला था, उसकी कार्यविधि और सिद्धांत पढ़ा था। तीव्रता का मान समीकरण 10 से हम बता सकते हैं। अब इस समीकरण 10 से हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकालेंगे कि उस फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर में अधिकतम तीव्रता कब होगी, फ्रिंजों में मैक्सिमा कब बनेगा और न्यूनतम तीव्रता या मिनिमा कब बनेगा। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि जो अधिकतम तीव्रता है उसके लिए शर्त क्या है। समीकरण 10 से जो आई की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है हमने, इससे आई का जो मान है वो अधिकतम क्या हो गया, आई की वैल्यू हो जाएगी। अधिकतम होने के लिए साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए और साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 0 है तो डेल्टा बाई 2 की वैल्यू n पाई हो गई और डेल्टा 2 n पाई हो गया, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से चलेंगी। अब हमने ये वैल्यू जब ऊपर वाले समीकरण में रखी आई में, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जबकि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू मिनिमम या 0 होगी। तो ये वैल्यू जब हमने इसमें पुट की तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम न्यूनतम तीव्रता के लिए शर्त निकालें अगर, तो आई का न्यूनतम मान कब होगा जबकि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का या डिनोमिनेटर का अधिकतम मान होगा। तो इसके अधिकतम मान के लिए क्या हो गया कि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा बाई 2 हो जाएगा ऑड इंटीजर ऑफ पाई बाई 2 मीन्स 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के बराबर, या डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 की तरह टेंड करेंगी। अब ये वैल्यू हमने जब वापस आई की वैल्यू में रखी तो आई की वैल्यू मिनिमम आएगी, क्योंकि आई का हमारे पास अब वो मान आएगा जो कि मिनिमम है। तो आई मिनिमम हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का हम 1 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हो गई टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। अब हम ये मानते हैं कि जो दूसरा वाला प्लेट है, जो हमने कहा कि हमने ऐसी प्लेट्स यूज़ की है जिसके अंदर किसी भी तरह का प्रकाश शोषित नहीं होता है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि a प्लस टी प्लस आर इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स कोफिशेंट्स ऑफ एब्जॉर्बेशन, कोफिशेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोफिशेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इन तीनों की वैल्यू 1 होती है। अगर एब्जॉर्बशन 0 है या अवशोषण 0 है, या हमारी जो दोनों प्लेट्स ए और बी लगी हुई हैं वो पूरी तरह से प्रकाशीय रूप से समतल हैं अगर, तो हम कहेंगे कि अगर प्रकाशीय रूप से समतल है तो हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू 0 हुई तो टी प्लस आर इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 1 माइनस आर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हम वापस पिछले वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी आई मिनिमम इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो हमने आई मैक्सिमम की वैल्यू निकाल ली, आई मिनिमम की वैल्यू निकाल ली। अब हम फ्रिंजों की दृश्यता या विजिबिलिटी की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के बीच जो कॉन्ट्रास्ट है वो सब वैल्यूज़ अब कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे हम कॉन्ट्रास्ट क्या होगा फ्रिंजों का। तो हम कहते हैं फ्रिंजों की अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता के बीच जो अनुपात होगा उसको हम विपर्यास या कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो ऊपर जो हमने मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशंस निकाली, आई मैक्सिमा और मिनिमा की, उनको डिवाइड कर देंगे। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस आर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस होल स्क्वायर 1 माइनस आर होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिंजों की दृश्यता क्या होती है। तो विजिबिलिटी या फ्रिंजों की दृश्यता जो है वो होती है हमारे पास v इज इक्वल टू 2r अपॉन 1 प्लस आर के बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास v कितना होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। तो ऊपर हमारे पास आई मैक्सिमम की वैल्यू है, आई मिनिमम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इन सब की आई मैक्सिमम की और आई मिनिमम की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से हम फ्रिंजों की तीक्ष्णता गुणांक या जो शार्पनेस फैक्टर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और ये जो कैपिटल F है हमारा, ये जो कैपिटल F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, ये कैसे निकाल सकते हैं। आई जो हमारे पास है जो वैल्यू थी तीव्रता की वो थी आई मैक्सिमम अपॉन 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2।
तो हम यहाँ पे जो ये टर्म आ रही है 4r/1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको एक नई टर्म से डिफाइन करेंगे, वो कहलाती है आपकी एफ। एफ मीन्स तीक्ष्णता गुणांक या शार्पनेस फैक्टर या शार्पनेस कोफिशिएंट। तो एफ आ जाएगा 2r/1 माइनस आर के बराबर। एफ को फ्रिंजों की तीक्ष्णता का गुणांक कहते हैं और इसका मान जो है आर पर निर्भर करता है। आर क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही शार्पनेस ज़्यादा होगी, तीक्ष्णता गुणांक ज़्यादा होगा, और तीक्ष्णता गुणांक ज़्यादा होगा। इस कारण हम कहते हैं कि हमारे पास जो फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर है, इसके अंदर फ्रिंजेस की जो शार्पनेस है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा और क्लियर होती है।